ईरान, अमेरिका, Iran is a disgrace. और इजराइल। We targeted Iran's main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? Israel launched multiple strikes on Iran's. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। We shall never surrender. वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे और या हिटलर का, Dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. जिसमें दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, Ich werde nicht eingesetzt. जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगा, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند। ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ट्रंप ने कहा द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बना। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फनी बात यह है कि जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया।
ईरान की आर्म्ड फोर्सेस IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया, लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पर भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां जहां मिसाइल्स गिर रही हैं वहां आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। इंडिया की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस अटमोस्ट कॉशन बरतें। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरी एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इंपैक्ट और भी बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की फोर्सेस ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन। कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था। सद्दाम बढ़ेगी और रुपी पर और भी दबाव पड़ेगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25-26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके पार्लियामेंट नेसेट में स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। इसी कारण से कांग्रेस के लीडर्स ने सवाल उठाया है कि मोदीज फ्रेंड नेतन्याहू ने इंडियाज ओल्ड फ्रेंड ईरान पर अटैक कर दिया। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल्स पर भी अटैक किया गया। ईरान के शहर मिनाब में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। ये दिन के वक्त में हुआ जब स्कूल भरा हुआ था। और आयरनी की बात देखिए कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट फिर क्या ट्वीट करता है, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि पहला हमला उन्होंने यहां पर किया। इस करंट सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी और इसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, करेंसी 40% गिर गई और खाने का दाम 72% बढ़ गया। ईरान में हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाई। एस्टिमेट्स हैं कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। ट्रंप ने रिस्पांस में कहा हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट में 2003 की इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन फरवरी के शुरू में लगा था कि शायद सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी। और स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ही ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो पीस डील है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये विद इन रीच है। पीस डील इज विद इन आवर रीच। लेकिन अगले ही दिन बॉम्ब्स की बरसात होने लग जाती है।
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये अटैक महीनों पहले ही प्लान कर दिया गया था। एलिजिडली सऊदी प्रिंस और इजराइल ने बार बार ट्रंप को लॉबी किया था ये करने के लिए। ट्रंप का ट्वीट देखो यहाँ पर, खुद को एकदम दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानियन लोगों को लिखते हैं कि व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक